सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश का डायवर्जेंस उस बिंदु के चारों ओर स्थानांक आयतन से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है, सदिश क्षेत्र है। Divergence of a vector field at a point the field is equal to the amount of flux diverging through unit area around that point. It is a scalar field. यदि किसी बिंदु पर सतत एक मानी इस क्षेत्र A vector equal to xi plus ayj plus azk हो तो बिंदु पर इस A का डायवर्जेंस iv A vector equal to del ax over x plus del y over del plus del az over z में हम del ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर ही रिप्रेजेंट। if we have continuous single valued vector at a point a vector is equal to axi plus ayj plus az, then the divergence of a vector at that point div vector is equal to del ax over del x plus del ay over y plus del az over del z है, जिसको हम del और a वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं।
हमारे पास एक क्यूबॉइड है जो कि तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड के अलोंग साइड्स हैं। माना इस क्षेत्र के अंदर के अनुसार हमारा ए वेक्टर एक आयतन एक्स वाई डी जेड है जाएं के अनुसार माना के केंद्र पर आदेश ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ए जेड के at an infinitesimal small volume x dy dz is inside a vector field a vector as shown in figure whose three sides dx y and z are along the axis that at its center vector field is a vector is equal to axi plus ayj plus az k के सेंटर पर ax ay और az के पर है। ये जो साइड्स हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन के अलोंग डी वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग जेड एक जो क्यूबॉइड बन गया इसके हम पॉइंट ले लेते हैं। ये तो सेंटर वाला तो हो गया ओ एफ एच आई
अनुसार ट्रस्ट OEFG एक्स अक्ष के लंबवत होगा तथा के केंद्र पर सदिश ए के घटक होंगे। से दो तल में तथा एक्स दिशा वाला तल के लंबवत होगा। अतः तल से जाने वाला तल से प्लस एक्स दिशा में जाने वाले फ्लक्स के लिए केवल एक्स घटक ही प्रभावी होगा। के अतिरिक्त बल वाई डी जेड है अतः पूरे पृष्ठ पर एक्स घटक का मान ही होगा तो केंद्र पर तो तल के केंद्र पर केंद्र पर एक्स घटक का मान बराबर ए एक्स तो है सेंटर पर। अब उससे पीछे हम चले हैं हाफ डी एक्स डिस्टेंस तो वैल्यू कम होगी एक्स से कुछ कम होगी। काम दूरी चलने पर आता है डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स टू हाफ डी एक्स। ये हो गया ए एक्स माइनस हाफ डेल ए एक्स ओवर एक्स according to figure surface OEFG is perpendicular to x-axis and at its center vector A
has three components, in which two are in the plane of OE and one is perpendicular to plane, that is AX. Further, we can say that since area dy dz is very small, so at every point of plane, x component of vector is same as its center. Now, x component of vector at the center of plane. Ax माइनस पर यूनिट रिड्यूस होगा डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स, हमने माइनस साइन लिया है तो ये हो गया माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स, और सेंटर सी से प्लेन के सेंटर तक की डिस्टेंस है हाफ डी एक्स, ये हो गया इंटू हाफ डी एक्स, ये वैल्यू हो गई ए एक्स माइनस हाफ डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स डी एक्स। ए एक्स डैश की वैल्यू ए एक्स हाफ डेल एक्स ओवर डेल एक्स तो flux entering the surface along the plus x direction void x डायरेक्शन में करने वाला फ्लक्स इक्वल टू x हाफ डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स बाई, इसी प्रकार सरफेस आई जे के एच आई जे के से बाहर जाने वाला प्लस के सेंटर पर x कंपोनेंट की वैल्यू ए एक्स प्लस, क्योंकि आगे जाने पे इंक्रीज हो रहा है, हाफ डेल ए एक्स ओवर एक्स क्यूबॉइड के ट्रस्ट एच आई जे के प्लस एक्स में बाहर जाने वाला फ्लक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस हाफ डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स एक्स वाई। अतः क्यूबॉइड से एक्स डायरेक्शन में निकलने वाला प्लस एक्स डायरेक्शन में निकलने वाला कुल फ्लक्स
इक्वल टू ax प्लस हाफ डेल ax पर डेल x y डी जेड माइनस x हाफ x x y, यानी बाहर निकलने वाले में से अंदर आने वाले फ्लक्स कर देंगे तो हमें प्लस एक्स डायरेक्शन में जाने वाला नेट फ्लक्स मिलेगा। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और सेकंड टर्म ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार सूक्ष्म वॉइड से घनाभ से प्लस वाई अक्ष के अनुदिश चलने वाला कुल फ्लक्स इक्वल टू डेल ए वाई पर डेल वाई एक्स वाई जेड कार नाप से प्लस जेड अक्ष के अनुदिश चलने वाला कुल फ्लक्स डेल amount of net flux emerging from small cuboid plus z direction del E पर del z x y। इक्वेशन 1 2 3 से हम देखते हैं कि क्यूबॉइड से नेट फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, तो वो ऐड कर देंगे। एक तीन फाइनाइटेसिमल क्यूबॉइड से इमर्ज होने वाला फ्लक्स कर दिया, दैट इज इक्वल टू कॉमन आ जाएगा इसमें डी एक्स डी वाई डी जेड का डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर वाई प्लस डेल ए जेड ओवर जेड एक्स नेट फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम यूनिट फुल वॉल्यूम था इसका डी एक्स डी वाई डी जेड और हमें यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे। हमें इस नेट फ्लक्स को ऐड करके आया इक्वेशन नंबर 4 को नेट वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड से डिवाइड करना होगा। दैट विल बी डेल ए एक्स ओवर एक्स प्लस डेल वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर
डेल जेड। परिभाषानुसार डाइवर्जेंस पर इस ए का डाइवर्जेंस वेक्टर डेल ए पर प्लस डेल ए वाई ओवर वाई प्लस डेल जेड करना था। डाइवर्जेंस ए वेक्टर डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस प्लस डॉट करनी थी। एग्जाम्पल यदि वेक्टर द्रव का वेग हो तो बिंदु पर डाइवर्जेंस की वेक्टर के चारों ओर एकांक आयतन से निकलने वाले द्रव को प्रदर्शित करेगा। If vector represents velocity of liquid, then its divergence at a point will represent amount of volume emerging from unit volume around that point, unit small volume around that point. एकांक आयतन से प्रति सेकंड निकल the amount of volume, the amount of liquid emerging unit volume per second. Then if vector represent velocity of liquid, then its divergence at a point will represent the amount of liquid emerging to unit volume per second around that point. Geometrical interpretation. यदि किसी बिंदु पर
इसका डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0 है तो यह उस बिंदु पर की उपस्थिति बताता है। If at any point divergence of a vector is greater than 0, then it will represent sense of source at that point. उदाहरण, किसी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलेंगे और इसके आसपास अगर हम वॉल्यूम लेकर डाइवर्जेंस तो ये शो करेगा कि नेट फ्लक्स से बाहर निकल रहा है। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर लें या डाइवर्जेंस वेक्टर लें, दोनों ही पॉइंट के ग्रेटर देन 0 होगा। नंबर 2, यदि किसी बिंदु पर का डाइवर्जेंस धनात्मक लेस देन 0 है तो यह उस बिंदु पर सिंक उपस्थिति बताता है। ये बताता है कि नेट फ्लक्स अंदर की ओर होगा। डाइवर्जेंस if then sense of sink at that point. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पॉइंट पर माइनस चार्ज रखा तो फ्लक्स लाइंस इधर की ओर होंगी और इस पॉइंट के अगर हम डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस वेक्टर यानी फोर्स तो या डाइवर्जेंस वेक्टर लेस देन पाएगा। ये दोनों चीज़ें हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम नॉर्थ पोल है कहीं पर तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ बाहर की ओर होंगी, डाइवर्जेंस तो आएगा। लेकिन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते, केस को हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे। थर्ड वन, यदि किसी बिंदु पर इसका डाइवर्जेंस है तो यह पर उत या सिंक की उपस्थिति या दोनों की उपस्थिति को दर्शाता है।
अगर किसी पॉइंट पर कुछ नहीं के चारों तरफ कोई भी फ्लक्स लाइन होंगी नहीं। जब कोई भी फ्लक्स लाइन नहीं होंगी नेट फ्लक्स 0 होगा। अगर किसी पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं है तब डाइवर्जेंस, या अगर उस पॉइंट पर जितना प्लस क्यू चार्ज है तब भी लाइन बाहर निकलेंगी उतनी अंदर आएंगी। ऐसी स्थिति में नेट चार्ज अभी रहेगा और डाइवर्जेंस भी 0 रहेगा। नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट्स में कभी भी अलग अलग एग्जिस्ट करते, तो इनके लिए अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का हम फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालें वो सदैव 0 होता है। नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ फ्लक्स लाइन चलती है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। यदि वेक्टर का डाइवर्जेंस जो है तो वह वेक्टर सोलिनॉइडल यानी परिनालकीय कहलाता है। जैसे कि परिनालिका या सोलिनॉइड में होता है मैग्नेटिक फ्लक्स एक एरिया से बाहर निकलता है, दूसरे एरिया से अंदर आता है और अल्टीमेटली जो हो जाता है कंप्लीट राउंड होता है। ऐसे हम अगर वेक्टर कोई ऐसा है तो उसका डाइवर्जेंस शून्य आएगा। अगर हमें कहीं प्रूव करना है जो सोलिनॉइडल वेक्टर को करने के लिए हमें करना होगा डाइवर्जेंस के वेक्टर। ये बता रहा है कि पॉइंट पर एक पॉइंट पर ना फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना ही उस तरफ आ रहा है। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। नंबर 5, यदि सदिश द्रव का वेग तो डाइवर्जेंस वेक्टर ग्रेटर देन 0, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड द्रव के फैलने को, डाइवर्जेंस वेक्टर लेस देन कंप्रेशन ऑफ लिक्विड और डाइवर्जेंस वेक्टर इज इक्वल टू 0 अनकम्प्रेसिबल लिक्विड को सेंड करेगा। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं।
1 or what value of a vector vector equal to minus 4x minus 6y plus 3z plus minus 2x plus y minus 5z 5x plus 6y plus az will be सोलिनॉइडल। ए के किस मान के लिए? वेक्टर ए परिनाल के होगा। सॉल्यूशन, we know that for solenoidal vector तो इसका डाइवर्जेंस जो कि इक्वल होगा, और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन है x इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3z ay इक्वल टू माइनस 2x प्लस y माइनस 5z and az is 5x plus 6y plus az। अतः del ax over del x that is equal to minus 4 del ay over del y is 1 and del az over del z equal to a। भाषा अनुसार हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस इक्वल टू डेल ax ओवर डेल x प्लस डेल ay ओवर डेल y प्लस डेल az ओवर डेल z। अतः क्वेश्चन के अनुसार minus 4 plus 1 plus a should be equal to 0, minus 3 plus a is equal to 1 and a. The answer, this is the value of a for which given vector field will be solenoidal. Example, if f vector is equal to yi plus square plus y square j plus yz plus z x k, then find divergence f at point 1 minus 2 3 solution. Here fx equal to y, fy is equal to x square plus y square and fz equal to yz plus zx. So divergence f
इक्वल टू डेल एफ एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ जेड ओवर डेल जेड। ये आ जाएगा 0 प्लस 2y प्लस y प्लस x, that is y plus, hence at point one डाइवर्जेंस इक्वल टू वैल्यूज रख देंगे हम y z की प्लस 1 that is plus 1 that is 5 is the answer। ये तो हो गया न्यूमेरिकल। लाप्लासियन ऑपरेटर, या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट, लाप्लासियन ऑपरेटर का सिंबल डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेल डॉट डेल इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओवर डेल प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल प्लस डेल स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर। ये कहलाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो हम डाइवर्जेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आदेश फाई व आदेश ए कंटिन्यूअस स्केल वैल्यूड व कंटिन्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखता हो कंडीशन क्या है कि फाई कंटिन्यूअस होना चाहिए या फाई या ए वेक्टर कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड एंड देयर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। देन डेल स्क्वायर फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर स्क्वायर। Study can calculate del square E vector, del square E vector upon del x square plus del square E vector upon square plus del square E vector del z square कार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं।